नमस्कार दोस्तों, सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां हर कोने को एक स्क्रीन की रोशनी से सजाया गया हो, जहां लाइक्स और फॉलोअर्स तुम्हारी कीमत तय करते हो, जहां लोग तुम्हें तुम्हारी वर्चुअल पॉपुलैरिटी से पहचानते हो और आपको जज करते हो। इन्फिनाइट स्क्रॉलिंग और रील्स की फीड्स में घंटों घूमते रहना आपकी डेली का रूटीन सा बन गया है। ये सोशल मीडिया एप्स जो हमें पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं और अंदर ही अंदर खोखला करने में लगी हुई है, जहाँ समय का कोई ठिकाना ही नहीं है। स्क्रॉल करते करते न जाने कब घंटों बीत जाते हैं और ये धीरे धीरे कब हमें अपने जंजीरों में जकड़कर अपना गुलाम बना लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हथियार या कह सकते हैं एक ऐसा वरदान जो आपको दुनिया जिताने की ताकत रखता हो या फिर आपको सांप की तरह निगलने का काम कर सकता है। सोशल मीडिया। आज की इस वीडियो में हम सोशल मीडिया के अनगिनत फायदे, इसके पीछे की डार्क रियलिटी, इससे होने वाले नुकसान, अलग अलग जनरेशन पर इसका प्रभाव और इसके एडिक्शन से किस तरह खुद को प्रोटेक्ट करें, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, व्हाट्सएप और यूट्यूब और न जाने कई ऐसे ऐप्स हैं जिनका उपयोग आज लगभग हर कोई करता है। इनके उपयोग से मानव का जीवन कई गुना बेहतर हो गया है। इन ऐप्स की बदौलत आज हम पूरी दुनिया के लोगों के साथ साझा कर सकते हैं, उनसे जुड़कर अपने थॉट्स और विचारों को दुनिया के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। अपनी क्रिएटिविटी को दुनिया के लोगों तक पहुँचाकर अपनी एक अलग पहचान बनाना इन ऐप्स के जरिए आज पॉसिबल हो पाया है। ये अलग अलग ऐप्स और वेबसाइट्स जो हमें कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रोवाइड कराती है, जैसे देश विदेश की खबरें, पॉलिटिकल इश्यूज, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी का ज्ञान, इंटरनेट, मौसम की जानकारी, बिजनेस आइडिया, जॉब अपॉर्चुनिटीज, नेटवर्क मार्केटिंग और न जाने बहुत कुछ। दोस्तों, आज इंटरनेट अपने आप में एक ऐसा आनंद सागर है जहां ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। इन ऐप्स और वेबसाइट्स के जरिए हम असंख्य नॉलेज को एक्सेस कर सकते हैं, जहां छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी को हासिल करके अपना और अपने आसपास के समाज का विकास कर सकते हैं। पर अफसोस हम ऐसा कर नहीं पाते, क्योंकि जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, इसके और भी घातक परिणाम निकल कर सामने आ रहे हैं। इन सोशल मीडिया ऐप्स को बनाने के पीछे डेवलपर्स का मकसद उनकी डिफरेंट नीड्स और अलग अलग इच्छाओं को पूरा करना था। फेसबुक के क्रिएटर्स मार्क जुकरबर्ग और उनके कॉलेज रूममेट्स ने साल 2024 के एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने फेसबुक को उनके और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच जुड़ाव और जानकारी साझा करने के लिए बनाया था। साल 2010 में केविन सिस्टर्न और माइक क्रीजर ने इंस्टाग्राम को केवल फोटो और वीडियो शेयर करने के उद्देश्य से विकसित किया था। और ठीक इसी तरह साल 2010 में बेन सिल्वरमैन, पॉल स्कॉप और इवन शार्प ने पिंटरेस्ट को विजुअल डिस्कवरी और बुकमार्किंग प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया था। उस समय में ये ऐप्स उतनी ज्यादा सुर्खियों में नहीं थी, परंतु साल 2015 के बाद जैसे जैसे इन ऐप्स की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, इनका मकसद लोगों को बस किसी भी तरह गुमराह करके ये ऐप्स अपने स्क्रीन टाइम को बढ़ाने में जुट गई। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार जब फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे ऐप्स को कई मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके बनाया गया है, तो फिर ये ऐप्स हमें फ्री टू यूज क्यों प्रोवाइड की जाती है? सवाल ये उठता है कि क्यों ये मिलियन डॉलर्स की कंपनियां हमें अपने ऐप्स के फीचर्स को फ्री में एक्सेस करने देती है? भला इससे इन कंपनियों को क्या फायदा होता है? तो दोस्तों, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब भी हम कोई वेबसाइट या ऐप अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं, तो वो हमसे एक लंबी चौड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस की लिस्ट को एक्सेप्ट करने को कहते हैं। बिना उसे एक्सेप्ट किए हम उस ऐप को यूज नहीं कर सकते। इसलिए हम में से लगभग 99% लोग उसे बिना पढ़े ही स्किप करके एक्सेप्ट कर देते हैं और यहीं से डेटा का गेम शुरू हो जाता है। उस लंबी चौड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस की लिस्ट में बेसिकली आपके डिवाइस की स्टोरेज, माइक्रोफोन का एक्सेस, कैमरा, लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स और SMS से रिलेटेड की परमिशंस मांगी जाती है, जिससे कि वे ऐप्स या वेबसाइट हमारे डेटा का यूज करती है और उसी डेटा को फिल्टर करके हमें कंटेंट प्रोवाइड करती है। एक तरह से यह कह सकते हैं कि हमारे फोन का पूरा एक्सेस अब इन ऐप्स के पास है। अब आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे कि इन ऐप्स को यूज करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, हमने तो बस अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर या बस एक दो फेक ईमेल्स ही दिए हैं इनको। अगर ये वेबसाइट्स हमारी एक दो फेक ईमेल्स ले भी लेती है तो इससे हमारा क्या? और वैसे भी हमारे फोन में छुपाने के लिए कुछ तो है नहीं। तो दोस्तों, आपको ये बता दूं, यहाँ सबसे बड़ा रोल कुकीज का होता है। पहले क्या होता था कि जब भी आप किसी वेबसाइट पर अपनी डिटेल्स डालकर विजिट करते थे और फिर वहाँ से एग्जिट होने के बाद जब आप दोबारा उसी वेबसाइट पर जाते थे, तो वो वेबसाइट आपको एक
न्यू और यूनिक यूजर की तरह ट्रीट करती थी। उसे यह याद नहीं रहता था कि आपने उस वेबसाइट पर पहले भी विजिट किया हुआ, इसलिए आपको फिर से अपनी डिटेल्स डालनी पड़ती थी। लेकिन साल 1994 में लुई मोंटोली नाम के एक आदमी ने कुकीज को इन्वेंट किया। आज के समय में आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ आपको एक्सेप्ट कुकीज करने को कहा जाता है। बेसिकली यह कहा जा सकता है कि ये कुकीज एक तरह से वेबसाइट की मेमोरी की तरह काम करती है, जो आपकी हरकतों को दिन रात ट्रैक करने में लगी हुई है। हमारे द्वारा दी गई छोटी छोटी जानकारियाँ, जैसे किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर लाइक करना, कमेंट या शेयर करने तक, इन एप्स के पास हमारा सारा डाटा स्टोर हो जाता है। आपको क्या पसंद है, आप कौन सी पोस्ट को लाइक करते हो, आप किस समय कहाँ जाते हो, किन किन एप्स पर कितना समय बिताते हो, आपकी सभी हरकतों का रिकॉर्ड ये कंपनियां अपने पास सेव करके रखती है। टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है कि अब तो कई सारी एप्स और वेबसाइट्स ने अपने साथ AI को भी जोड़ लिया है, जो उनके यूजर्स को हर मुमकिन सेटिस्फाइंग कंटेंट प्रोवाइड कराने में सक्षम है। सोचिए, अगर आपके पास किसी व्यक्ति की इतनी सारी जानकारियां पहले से मौजूद होगी तो उस व्यक्ति का अगला कदम क्या होगा, ये प्रेडिक्ट करना कितना आसान है। इससे किसी भी व्यक्ति को आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, यहाँ तक कि उसके पॉलिटिकल ओपिनियन को भी चेंज किया जा सकता है। चलिए इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए अगर आप इंटरनेट पर यह सर्च करते हैं कि कॉफी पीने से क्या नुकसान हो, तो इंटरनेट से आपको केवल वही रिजल्ट शो की जाएंगी जिनमें कॉफी पीने के नुकसान के बारे में बताया गया हो। जबकि इसके विपरीत अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे कि कॉफी पीने से क्या फायदे होते हैं, तो इनके एल्गोरिथम आपको कॉफी पीने से रिलेटेड अनगिनत फायदे गिनवाने लग जाएंगे। इससे यह बात साफ समझ में आती है कि सच्चाई क्या है इनको फर्क नहीं पड़ता। आपको केवल वही कंटेंट दिखाया जाएगा जिन चीजों को देखकर आपका दिमाग स्ट्रॉन्ग फील करेगा। हर एक स्क्रॉल पर एक से बढ़कर एक बना बनाया कंटेंट परोसा जाता है, जिससे आप इनकी वेबसाइट और ऐप से चिपके रहे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिसर्च के अनुसार यह पाया गया कि एक इंसान के डेली का स्क्रीन टाइम का एवरेज 8 से 10 घंटा होता है, जिसमें 12 से 35 साल के एज ग्रुप के लोग शामिल हैं। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप किसी दोस्त या रिलेटिव से किसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो ठीक उसके कुछ समय बाद ही आपको उस प्रोडक्ट का एड दिखाया जाता है, क्योंकि ये एप्स और वेबसाइट दिन भर 24 घंटे हमारे ऊपर नजर रखे हुए हैं। आजकल हर जनरेशन, चाहे वो छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो या फिर टीनेजर्स हो, इन सब के बीच सोशल मीडिया का क्रेज इतना अधिक बढ़ गया है कि सभी लोग इस ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में अपने असल व्यक्तित्व को छोड़कर फेक और दिखावटी चीजों को हासिल करने में लगे हुए हैं। पहले के समय में लोग चौराहों पर एकजुट होकर बातचीत किया करते थे, शाम को दोस्तों से मिलकर खेलकूद, हंसी मजाक और मस्ती किया करते थे। परंतु अब दोस्तों से मिलना तो दूर की बात है, एक ही परिवार में लोग डिनर भी एक साथ नहीं करते हैं, और अगर करते भी हैं तो हर कोई अपने अपने फोन में घुसा रहता है। छोटी छोटी एक्टिविटीज का समय भी अब इन सोशल मीडिया एप्स के पास जाने लगा। आजकल की परिस्थिति इतनी ज्यादा दयनीय हो गई है कि बिना अपने फोन के लोग 5 मिनट भी किसी लाइन में खड़े नहीं रह पाते हैं। किसी से आमने सामने बात कर रहे हो तो भी लोग मुंडी झुकाकर अपने स्क्रीन को घूरते रहते हैं। सबसे ज्यादा बुरा तो तब लगता है जब माएं अपने बच्चों की परवरिश को छोड़कर रील्स बनाने में लगी पड़ी हैं। इसलिए तो ये मोबाइल कंपनियां अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन साइज को और भी बड़ा करने में लगी हुई। आज YouTube पर एजुकेशन से रिलेटेड कोई वीडियो सर्च करने जाओ तो कैसे भी करके इनके डेवलपर्स आपको रील्स और शॉर्ट्स तक पहुंचाकर ही मानेंगे। नेटफ्लिक्स के ओनर ने एक बार कहा था, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, कॉम्पिटिशन तो बहुत है, पर सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन एक इंसान की नींद है। यही वो समय है जहाँ कोई एल्गोरिदम काम नहीं करता। सोशल मीडिया का यूज करके कई बार लोग आसानी से फेक न्यूज को फैलाकर आम जनता को गुमराह करने के साथ साथ लोगों में हिंसा और आक्रोश की भावना को बढ़ावा देते हैं। सोशल मीडिया के एडिक्शन के शिकार लोगों में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, डिप्रेशन, अनसेफ प्राइवेसी, डिस्टर्ब्ड स्लीप और साइबर बुलिंग जैसी समस्याओं को देखा जा सकता है। तो गाइस, वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, जितना हो सके अपने आप को इस एडिक्शन से दूर रखें, अपने गोल्स और अचीवमेंट पर फोकस करें, वर्चुअल दुनिया से निकलकर बाहरी लोगों से मिले, रियल फ्रेंड्स और रिलेशंस बनाएं, और सबसे जरूरी बात, अपने पेरेंट्स के साथ समय बिताएं और उनसे बात करें। अपने आप को डिसिप्लिन्ड और कंट्रोल्ड रखें ताकि ये डिजिटल वर्ल्ड आपको अपने झांसे में ना ले पाए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।